देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात घर में छा जाएगी कंगाली। दिवाली के 11वें दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और उपनयन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 11:30 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर दिन वीरवार रात 9:01 पर होगा। उद्यात तिथि के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत 23 नवंबर दिन वीरवार को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 24 नवंबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक किया जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो यह दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार 3 योग बनने जा रहे हैं: रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होगा। वही रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, देवउठनी एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। नंबर 2, आपके जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है। व्रत वाले दिन आप विष्णु शास्त्र का पाठ करें। नंबर 3, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 6, मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी कराना चाहिए। नंबर 8, देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नंबर 9, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 10, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवउठनी 11 के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में जरूर स्नान करें या घर में नहाते समय पानी में गंगाजल जरूर मिला लें। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए।
नंबर 2, देवोत्थनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नंबर 3, एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, एकादशी वाले दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 5, देवोत्थनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलगम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही भूल से भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पत्ते ना तोड़े। देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। नंबर 8, चावल से बनी चीजें का ना करे सेवन। शास्त्रों में बताया गया है कि देवोत्थनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी न करें। नंबर 9, किसी के लिए मन में ना लाएं बुरे विचार। देवोत्थनी एकादशी के दिन किसी के भी लिए अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। नंबर 10, देवोत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती है। नंबर 11, व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवोत्थनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचे, किसी का अनादर न करे, अपशब्द ना बोले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।